लाइफ पार्टनर अच्छा या बुरा नहीं होता है। लाइफ पार्टनर हमारे बर्ताव से अच्छे बुरे बन जाते हैं। जिस तरीके से हम उनके साथ बर्ताव कर रहे होते हैं, बदले में वो हमारे साथ वही कर रहे होते हैं। और फिर हमको तकलीफ होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि अब बदल गए हैं, पहले वो बहुत अच्छे थे। पहले हमारी केयर भी करते थे, हमारे बारे में सोचते थे। जब पहले करते थे तो अब क्यों नहीं करते हैं? ये बातें इंसान को अंदर-अंदर खाती है। क्योंकि अगर पहले से ही अगर वैसे बर्ताव कर रहे होते तो इंसान को समझ में आता कि चलो इनका तो ऐसा ही बर्ताव है, स्टार्टिंग से ही ऐसा ही है। लेकिन अचानक से जब इंसान बदलने लगता है ना, तब इंसान बुखला जाता है कि अरे ये कैसे हो रहा है मेरे साथ। और उस सिचुएशन को इंसान हैंडल नहीं कर पाता है। देखिए, लोग कभी बदलते नहीं हैं, के साथ आप रह रहे हैं ना, वो भी वैसे ही थे। लेकिन आपको ऐसा फील होता था कि वो ऐसे नहीं थे, अब बदल रहे हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, उनमें मैच्योरिटी आने लगती है। हमारी शादी में उलझने कब आती है? अगर शादी हुई तो लाइफ अच्छा खासा चल रहा है, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक। इसके बाद हमारी ज़िंदगी असल वाली स्टार्ट होती है, जो हमें जीना होता है, एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे की हर इमोशन को, हर फीलिंग को, कि गुस्सा, नाराज़गी, दुःख, दर्द सब हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता है। फिर हमें यही समय जो होता है ना, इसी को हमें अच्छे से बिताना है। इसके बाद क्या है, 30, 40, 50 के बाद खुद इंसान को समझ में आने लगता है कि लाइफ में अब हमें अच्छे से एंजॉय करना है, एक दूसरे को देखना है। देखिए, स्टार्टिंग की आपकी लाइफ अच्छे चले और लास्ट के आपकी लाइफ बहुत अच्छे चलेंगे। बस बीच में ही थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है और उसी बीच में हम घबराने लगते हैं। उसी बीच में हम एक दूसरे को अलग कर देते हैं, एक दूसरे को नहीं समझते और यही बीच का रास्ता हमें सबसे मुश्किल सिचुएशन में फँसाता है। सबसे ज़्यादा उलझा देता है यही सिचुएशन में, यही समय में। क्योंकि इस समय में हमें एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है। तभी तो हम आगे जा कर के अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएँगे। क्या लगता है एक दूसरे को कि अरे! अभी तो मेरे साथ जब अच्छा टाइम बिताना चाहिए, तब तो वो मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा है। क्या बुढ़ापा में खाक हमारी रिस्पेक्ट करेगा? और यही चीज़ इंसान को धीरे-धीरे करके एक दूसरे से अलग करने लगती है। बट यही वो समय होता है जो आप दोनों को एक दूसरे से सच में मिलवाता है, एक दूसरे से और क्लोज़ लाता है और ज़्यादा उनके साथ आपको अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। एक दूसरे को अभी ही समझना चाहिए। स्टार्टिंग में तो सब अच्छे लगते हैं, लास्ट में भी सब ठीक हो जाता है, बस बीच में फँस जाते हैं। ऐसे भी जानते हैं, जब हम नाव पे पार कर रहे होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जब हम बैठते हैं उस सफ़र के लिए, तो वहाँ तक कोई गड़बड़ी नहीं होती है। लास्ट में जब हम पहुँचने वाले होते हैं, वहाँ भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। सबसे बीच में हम तब फँसते हैं कि जब हम नदी के बीचों-बीच में, ना ही हम इधर जा सकते हैं, ना ही हम उधर जा सकते हैं और यही बीच में फँस के हम उलझ जाते हैं। समझिए इस लाइफ़ को, इतना आसान नहीं है एक दूसरे के साथ हमें पूरी लाइफ़ बिताना। और अगर अभी आपने यहाँ से अपना रिश्ता ख़राब करने की कोशिश की, तो फिर धीरे-धीरे आपका रिश्ता सच में कमज़ोर हो जाएगा। फिर लाइफ़ में आप एक-दूसरे को कभी नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि यही 5-10 साल हमें अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से सँभालना होता है, बहुत उस पे वर्क करना होता है। हमें लोग समझा देते हैं ना कि अपने रिश्तों को ऐसे चला, वैसे चला, अभी ऐसे करो, वैसे करो, पर कुछ काम नहीं आता है, कुछ भी काम नहीं आता है समझाया हुआ। जब तक हम अपने रिश्तों को खुद से चलाने की कोशिश ना करें, खुद से समझने की, सुलझाने की कोशिश ना करें, हमारा रिश्ता हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, कमज़ोर ही हो जाएगा। इसलिए अभी आपको एक-दूसरे को समझना है, सबसे बड़ा फैक्ट यही है और लोग यहीं पे पार नहीं हो पाते हैं, यहीं पे कमज़ोर हो जाते हैं और अपना रिश्ता ख़राब कर लेते हैं। तो प्लीज़, आप दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बने हैं ना, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। कोई नहीं संभालता है। इसलिए खुद को खुश रखिए और अपनी लाइफ को
इंजॉय कीजिए, जैसा भी पल हो, जो भी पल हो, अच्छे से बिताइए, क्योंकि ये मोमेंट, ये पल, ये समय, ये वक्त, ये उम्र कभी लौट के नहीं आता है। और जैसे तैसे करके अगर हम अपनी उम्र काट भी लेते हैं ना, तो फिर जब हमारी ये जो पल बीत जाएगी ना, इसको बस हम कोसेंगे ही बैठ के बाद में, कि क्यों नहीं अच्छा से बिताया पल, हम दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाए, क्यों नहीं अपनी लाइफ को हम बेटर बना पाए, क्यों हम अपने रिश्तों को उस वक्त नहीं संभाल पाए। और यही पल एक दूसरे के साथ जीने का अच्छा मौका होता है, समझने का होता है। रिश्ते आसानी से तोड़ तो लेते हैं, पर जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपने रिश्ता सच में अच्छे से जोड़ लिया, तो फिर आपका रिश्ता लाइफ लॉन्ग कोई भी नहीं तोड़ सकता है। फिर आप एक दूसरे को लाइफ टाइम झेल सकते हैं, समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं। कोई भी बहकाता है ना कि छोड़ दो, ये करो, वो करो, रिश्ता अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, आपके लाइफ पार्टनर अच्छे नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको अपनी समझदारी से अपने रिश्तों को संभालना है। अगर आप हर रिश्तों में कमी देखते रहेंगे, तो हर इंसान में कमी होता है और उस कमियों के साथ ही हमें उसे एक्सेप्ट करके उसे अच्छा बनाना होता है। अगर सब कुछ हमें अच्छा बना बनाया मिल जाएगा, तो उसे हम क्या सँवारेंगे? क्या कैसे खुद पे प्राउड फ़ील करेंगे कि हमने ऐसे इंसान के साथ अपनी इतना अच्छा पल बिता लिया? आपकी लाइफ़ में पता है, ऐसे इंसान अगर मिलते हैं ना जो आपको बात-बात पे हर्ट करते हैं, तो सच में सबसे ज़्यादा खुशियाँ भी वही देते हैं। क्योंकि हम फिर हर रोज़ कोशिश कर रहे होते हैं अपने रिश्तों को सुधारने के लिए। कोई होप होता है कि कल जाके रिश्ता अच्छा हो जाएगा, कल हम ठीक कर पाएँगे, या फिर हम अपने रिश्तों को सुधार कर रहे हैं। इसलिए मन में एक्साइटमेंट होता है कि सब ठीक करेंगे। लेकिन जब कोई होप ही ना हो, जब कुछ सोच ही ना हो, जब सब कुछ अच्छा हो, तो क्या हम आगे के लिए सोचेंगे कि आगे क्या होगा, कैसे होगा? सब कुछ तो जी रहे हैं ज़िंदगी को, वही खाना-पीना, सोना, हर रोज़ एक ही काम करना। ज़िंदगी को हम इसी तरीके से बिताएँगे, तो क्या हम अपनी लाइफ़ को बाद में याद रखेंगे कि हमने अपनी लाइफ़ में कितने मुश्किलें झेले हैं। अच्छे लोगों को तो सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन सबको सिर्फ़ अच्छा ही मिलेगा तो बुरे को कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन उसे सँभालेगा, सँवारेगा? कौन उसे उस लायक बनाए? जब सब लोग अच्छाई ढूँढेंगे, तो किसी न किसी को तो बुराई चाहिए ही होगी ना उसे अच्छा बनाने के लिए। ये सोच करके ही अपनी लाइफ़ को इन सारी चीज़ों से ध्यान हटा करके बस एक दूसरे पे ध्यान देना है। अगर एक थोड़ा नासमझ भी है, एक थोड़ा कमज़ोर भी है, बट दूसरा तो समझदार है, दूसरा तो अपने रिश्तों को चला सकता है ना। हम दोनों ईगो में ही रहेंगे कि मैं क्यों करूँ, वो क्यों नहीं, मैं क्यों सोचूँ, वो क्यों नहीं, तो क्या लाइफ़ अच्छी चलेगी? कभी नहीं। क्योंकि हर हर एक-एक मिनट में हम एक-दूसरे को कोसना स्टार्ट करेंगे कि तुम में ये कमी है तो तुम में वो कमी है। तो क्या लाइफ़ ऐसे कटेगी? इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रिश्तों को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, उसे सँवारने की कोशिश कीजिए, सब बेहतर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी-सी भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा क्या क्या आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है? तो आप मुझे ज़रूर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।